नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए हम जल्दी से एक बार निफ्टी की एनालिसिस देखते हैं। कल हमने क्या डिस्कशन किया था आज के लिए, एक बार हम उस पर नज़र डालते हैं। कल हमने ये दो लाइन ड्रॉ किया था। जो फर्स्ट लाइन था वो 25,820 के लेवल पे हमने ड्रॉ किया था और सेकेंड लाइन 25,620 के लेवल पे ड्रॉ किया था। और जो हमारी कल की प्लानिंग थी आज के लिए वो ये थी कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर कभी भी इस लाइन के नीचे आती है, यानी कि 25,620 के नीचे आती है, तो हम पुट के डायरेक्शन में जाएंगे। हमने ये बताया था कि हमें बहुत छोटे टारगेट के लिए जाना है। कल पुट में हमारी जो टारगेट थी वो 50 पॉइंट की थी और SL 25 पॉइंट की, यानी कि 1:2 का एक हमने छोटा सा पोजीशन बताया था। और सेकंड हमने ये बताया था कि मार्केट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाए या फिर गैप अप ओपन होती है तो कभी भी मार्केट 25,820 के आसपास जाए तो हम वहाँ पे एक, यदि मार्केट में लग रहा है कि वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बन रही है तो फर्दर हम फिर से पुट की डायरेक्शन में जाएंगे। और हमने ये बताया था कि कॉल की डायरेक्शन में हम आज नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस टाइप से लास्ट 3 से 4 दिनों से मार्केट में बड़ी गिरावट आ रही तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कॉल की डायरेक्शन में पोजीशन बनाना सेफ नहीं लग रहा था। इसलिए हमने कॉल के डायरेक्शन में अवॉइड करने के लिए बोला था। तो आप देख सकते हैं जो हमारी जो प्लानिंग थी पुट की डायरेक्शन की, डेफिनेटली उसमें हमें टारगेट मिली आज। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने 25,620 के नीचे ये कैंडल, जो ये लाइन ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छी यहाँ पे गिरावट आई और बहुत तेज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट आई। थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे सस्टेन की, बट वापस यहाँ से देख सकते हैं आप बहुत अच्छी फॉल आई। कम से कम यहाँ पे आप 150 से 200 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वापस यहाँ से भी से रिकवरी भी देखने को मिली। हालांकि हमने कॉल के रिएक्शन के लिए कोई भी पोजीशन नहीं बताया था, बट हमने ये वीडियो में डिस्कशन किया था कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन प्लान करें। बट ये जो भी आपका प्लान है, आपका पोजीशन प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नो इशू, यदि आपका कोई ट्रेड छूट जा रहा है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे उसे अपॉर्चुनिटी फिर से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही तेज़ भी से रिकवरी आप देख सकते हैं मार्केट में। बहुत जल्दी आप देख सकते हैं इस लेवल से जो मार्केट ने वन साइडेड अप मूव यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डे लो है 25,470 का, उसके बाद हार्डली 30 मिनट्स में मार्केट कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का मूव दे देती है यहाँ पे, 200 से प्लस पॉइंट का। तो इस तरह से इन कैंडलों से आप क्या समझते हैं? इन चीज़ों से आपको दो चीज़ सीखना चाहिए। बार बार हर वीडियो में हम ये बताते हैं कि कभी भी आप कोई पोजीशन बनाते हो तो आप स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस फॉलो करो, और दूसरा कि आपकी जो क्वांटिटी साइज़ है वो बहुत ही कंट्रोल वे में होना चाहिए। आप जिस क्वांटिटी साइज़ में आप ट्रेड करते हो, जितना आप रिस्क ले सकते हो कोई पोजीशन में, आप अकॉर्डिंगली आप पोजीशन प्लान करो। क्वांटिटी साइज़ आप उतना ही रखो जितना आप रिस्क वेयर कर सकते हो। तो इस कैंडल से आप ये समझ सकते हैं कि सपोज़ मान लिया कि यहाँ पे कोई पुट में बैठा है इस पोजीशन पे, और उसने मान लो कि 30 पॉइंट का SL सेट कर रखा है कि हाँ 30 पॉइंट मेरा SL है, और सपोज़ यहाँ से मार्केट जैसे ही अप गई 30 पॉइंट का SL हिट हो गया, यदि वो अपने पोजीशन से एग्जिट नहीं होता है तो आप देख लो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो यदि कोई उस पोजीशन से एग्जिट नहीं होता है तो डेफिनेटली वो पोजीशन ज़ीरो हो जाएगा। वहाँ पे इतनी तेज़ यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनी थी। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट SL को फॉलो करना चाहिए शेयर मार्केट में, और कभी भी अपने प्लान के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जो आपका प्लान है, जो आपका स्टॉप लॉस डिसाइड है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं कैपिटल सेफ रहता है, और यदि आपका कैपिटल सेफ है और आप एक प्लानिंग के तहत अपनी ट्रेडिंग करते हो तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी कई बार मिलते हैं, तो फिर वहाँ पे आप प्रॉफिट कर पाते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं
कल मार्केट में हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले हम एक बार निफ्टी को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कि क्या चार्ट पे कैसा निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आज बनी है। नीचे से यहाँ एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब आइए हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते हैं। तो मार्केट की जो आज क्लोजिंग है वो 25,800 के पास मार्केट क्लोज हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सबसे जस्ट जो नियर बाय फर्दर रेजिस्टेंस जोन, हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है, हमें वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो नियर बाय रेजिस्टेंस जोन है, ये जोन रेजिस्टेंस है नियर बाय। इसके जस्ट ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये जोन आ रहा है, यानी कि 25,900 से लेके 25,940 तक का जोन। तो इसके बीच में हम इस लाइन को रखेंगे 25,900 से 25,940 के बीच, यानी कहीं ना कहीं वो 25,920 के आसपास, 25,925 के आसपास ये हम लाइन रखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये आप देख सकते हैं चार्ट पे कि ये हमारा जस्ट नियर बाई में रेजिस्टेंस जोन है। तो हमने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो प्रीवियस डे लो के पास, यानी कि वो हमारा लाइन यहाँ पे रहेगा 25,475 के पास। ये दो हमने 25,470 के पास। तो ये दो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हमारे लिए सपोर्ट जोन रहेगा नीचे वाला लाइन, और जो ये है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा कल के लिए। तो हमारी जो प्लानिंग होगी, हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें क्या करना होगा। यदि माना कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें मार्केट में वेट करना पड़ेगा और प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। फ्लैट ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में हमें दिखती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके ऊपर रेजिस्टेंस जोन है वो भी काफ़ी दूर है, सपोर्ट जोन भी काफ़ी दूर है। तो आप यहाँ पे कोई भी पोजीशन प्लान नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का कोई डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा तब तक। तो फ्लैट में हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे प्राइस एक्शन मार्केट में कैसा बन रहा है। सेकंड कंडीशन, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लो के पास यदि इन जगहों पर कहीं पे भी मार्केट ओपन होती है और वहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होती है अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल की डायरेक्शन में पोजीशन प्लान कर सकते हो। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस डे, जो यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो है 25,470, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के और आप यहाँ से एक कॉल की डायरेक्शन में पोजीशन प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। बहुत अच्छी यहाँ से तेज़ी आई है मार्केट में, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन रहेगा। तो ये हमारा गैप डाउन के सीन में ये रहेगा। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे अगर कोई 5 मिनट का कैंडल अच्छी से फॉर्म होती है, यहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेशन आता है, तो फिर आप वहाँ पे कॉल की डायरेक्शन में जा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको कैंडल का वेट करना है, ऐसा नहीं कि मार्केट वन साइडेड फॉल होते जा रही है और फिर आप वहाँ पे कॉल में पोजीशन बना रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि 25,930 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट यदि फ्लैट ओपन होती है और अप डायरेक्शन में जाती है या फिर गैप अप ओपनिंग होती है और कहीं ना कहीं मार्केट यदि यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखाती है 25,930 के पास, यदि कोई भी रिजेक्शन कैंडल हमें दिखे तो वहाँ पे हम पुट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि मार्केट में जो भी यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा जिसने भी कॉल में, यदि उसको मार्केट एक बार यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से यदि रिजेक्शन बनती है 25,930 के पास, यदि मार्केट रिजेक्शन दिखाती है तो वहाँ पे हम पुट के डायरेक्शन में जाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगेन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 30 पॉइंट, यानी कि जहाँ से भी रिजेक्शन दिखाएगी आप वहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो इस कैंडल के जस्ट ऊपर, यानी कि
50,25,955 का स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एक बार पुट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो आपका फर्दर यहाँ पे जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 25,700 तक हम गिरावट देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो नियर बाय सपोर्ट कहीं पे दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो बहुत तेज़ गिरावट हम देख सकते हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं 25,700 तक मार्केट को फिर वापस लेके आ सकते हैं। यानी कि कम से कम आप 150 से 200 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं यदि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है तो ये हमारा कल के लिए प्लानिंग रहेगा। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे आप कैंडल को ऑब्जर्व करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे रिजेक्शन दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट वन साइडेड अप मूव देते जा रही है और आप यहाँ पे पुट में पोजीशन बना रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है, देखना है कि हाँ कोई कैंडल 5 मिनट का वहाँ से रिजेक्शन दिखा रही है या नहीं, फिर अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन प्लान करना है। जैसा कि आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी चीज़ें क्लियर दिखती है। आप देखो यहाँ पे सपोज़ कल की ये जो हमारी प्लानिंग, आज की जो प्लानिंग थी कि कभी भी 25,620 के नीचे मार्केट जाएगी तो हम पुट के डायरेक्शन में जाएंगे। आप देख सकते हो 26,020 के ये नीचे कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद अब पोजीशन प्लान कर लो। थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे रुकी रही बट वापस बाद में बहुत अच्छी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो हमेशा आप कैंडल को ऑब्जर्व करो, अकॉर्डिंगली आप पोजीशन प्लान करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हाँ वीडियो को जल्दीबाजी में देखते हैं, वो वीडियो पूरा देखना नहीं चाहते और वो बस देखते हैं कि हाँ हमें क्या लेवल बताया जा रहा है, कहाँ पे पुट लेना है, कहाँ पे कॉल लेना है। वीडियो आप हमेशा पूरा देखा करो। आपको सिर्फ ये लेवल पे ध्यान नहीं रखना है, आपको सीखना है कि हाँ मार्केट में कैसी स्ट्रेटजी कैसे चलती है, कैसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए, क्या हमें ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ कि आप मार्केट के मूवमेंट को सीखो, मार्केट में कैसे आपको काम करना है। मार्केट में ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेवल तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आपको लेवल बताया जाएगा, बट आपको एटलीस्ट सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद ही आप यहाँ पे अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप तभी बनोगे जब आप चीज़ों को सीखोगे और उस चीज़ को मार्केट में फॉलो करोगे। मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ, हर वीडियो में ये चीज़ कवर करता हूँ कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखें, स्पेशली जो बिगनर हैं या फिर जो भी बहुत दिनों से यहाँ पे ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और यदि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिसीजन फाइनली लेने की ज़रूरत है कि आखिर आपका वीक पॉइंट क्या है, आप उस चीज़ को सही करो। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो हमने बताया कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी होता है वो आप आज के कैंडल से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मान लिया कि आपने यहाँ पे कोई पोजीशन में बैठा हो और आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो आप देख सकते हो जिस तेज़ी से कैंडल बनती गई तो उस टाइम कोई भी पोजीशन जीरो भी हो सकता है। तो आपको सीरियसली लेना होगा ऑप्शंस को और इसके रिस्क को भी समझना पड़ेगा। तो विशेष ध्यान रखें आप जो भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन है उसका विशेष ध्यान रखें। वीडियो छोटा रखेंगे हम। और हाँ, कल हमने ये भी बताया था कि आप अपने जो भी प्लानिंग है उस पर अडिग रहो। ट्रेड छूट जाए किसी दिन नो इशू, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट डेली ओपन होती है, आप कैपिटल सेफ रहेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी फिर नेक्स्ट डे मिल जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप जब मार्केट गिर रही हो या बढ़ रही हो तो आप ये नहीं देखें कि हाँ मार्केट और बढ़ेगी या नहीं, मतलब बढ़ नहीं सकती है, या मार्केट गिर रही है तो और गिर नहीं सकती है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचो। आप अपने जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोजीशन प्लान करो और बस आपको जो भी टारगेट हिट हुआ, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। वंस यू हैव मेट योर टारगेट जस्ट क्लोज द ट्रेडिंग फॉर डे एंड जस्ट वेट, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, बिकॉज वंस यू विल गो फॉर another trend definitely you will lose your money. So you must be follow trading discipline and avoid over trading here. वीडियो छोटा रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।